जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 2 जुलाई 2024 मंगलवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। और एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही भगवद गीता का 11वां अध्याय। तो ये संपूर्ण कथाएं आपको आज की वीडियो में सुनाई जाएंगी और वीडियो के अंत में आपको पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी और अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का महात्म्य क्या है? इस एकादशी में किस भगवान की पूजा आराधना की जाती है? नियम क्या होते हैं इस एकादशी के? सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नामक एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेकों भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से तो सभी पाप ही नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय।
और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूं, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णु लोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो?
इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है, ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। तो आज आप सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्तिभाव से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो अपना वह अव्ययी रूप भी मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्वरूप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेकों प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्रधारे चारों ओर से दे दीप्यमान, तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन, धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज चंद्र, सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेकों नेत्र, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुंचे हुए प्रकाशमान और अनेकों वर्ष से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता।
हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, इसलिए मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेकों जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग की तरह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त करके तृप्त हो रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, सबका संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो, आपको नमस्कार है, और बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा कभी अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप से पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, और भय से मेरा मन व्याकुल भी है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा, औश्र, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर से चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ।
श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्वलय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्वलय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर और समाप्त होगी 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाएगा 2 जुलाई 2024 मंगलवार को। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 1 जुलाई 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। अब दशमी तिथि का नियम क्या होता है, तो देखिए, दशमी तिथि के दिन शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि एकादशी को हम बाल नहीं धोते हैं, तो दशमी तिथि के दिन अपने बाल धो लीजिए। महिलाओं को और लड़कियों को विशेष रूप से एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन आप बाल धो सकते हैं। इसके बाद से शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। दशमी तिथि की संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब दशमी तिथि की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए अगर संभव हो तो। मान लीजिए आप भूमि पर शयन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना चाहिए। अब देखिए, कहा जाता है कि स्नान करने का जो विधान है वो नदी या फिर सरोवर में है, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अब एकादशी का व्रत 2 तरीके से किया जाता है। आप चाहें तो निष्काम भाव से भी रख सकते हैं, या अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के निमित्त भी आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन जब आप संकल्प लेते हैं तब आपको निष्काम भाव या फिर सकाम भाव बोलना होता है। मतलब इसी प्रकार का संकल्प लिया जाता है। तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र और अपने स्थान का नाम, जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। फिर भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री हरिविष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए योगिनी एकादशी का व्रत मैं धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। मेरे इस व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिए और मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, इसके लिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी कामना से कर रहे हैं तो इसी समय आप अपने मन की कामना कह दीजिए कि आप इस कामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं। देखिए, एकादशी का व्रत आप किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, घर में, परिवार में किसी भी प्रकार की बाधा हो, या फिर वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं, अपनी वो कामना संकल्प करते समय जरूर बोलना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री विष्णु का, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम की शिला हो, या भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो। विग्रह स्वरूप में अगर आपके घर में भगवान श्री विष्णु विराजित हैं तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, धूप दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद वहीं बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी समय संभव हो उतने समय बैठकर आप पूजा करते समय मंत्रों का जप कर लीजिए। फिर पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए। अब दिन में आपको व्रत धारण करना है तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं या फिर दूध पी सकते हैं। तो मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं।
एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं। देखिए, नहीं खा सकते हैं, क्योंकि व्रत के नियम के अनुसार एकादशी के दिन अन्न और नमक का सेवन करना वर्जित होता है और इसीलिए दशमी तिथि की संध्या काल से ही अन्न का और नमक का त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, तो नमक नहीं खा सकते हैं, बाकी इसके अलावा आप फलाहार कर सकते हैं, जलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं। सभी चीजें आप लेकर और फलाहार के द्वारा ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। और फिर एकादशी के दिन में भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठे, पाखंडी और दुराचारी लोगों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होता है? कहा जाता है कि एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाने वाला व्रत है, लेकिन इस व्रत का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सभी नियमों का पालन करते हैं। ऐसे में अगर हम व्रत के दौरान ये छोटी छोटी भी गलतियां करते हैं तो इससे हमारे व्रत का जो पुण्य होता है वो कम हो जाता है। इसलिए जब हम व्रत करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी की संध्या काल में फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। रात्रि में जागरण किया जाता है। एकादशी के दिन अगर हम अखंड दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। और व्रत में किसी भी प्रकार की कामना है अगर आपकी, तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है। इसके अलावा जाने अनजाने व्रत में अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए भी भगवान श्री विष्णु हमें क्षमा कर देते हैं। इसलिए रात्रि जागरण और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक ये जरूर करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। तो ये एकादशी व्रत के नियम हैं। एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए ताकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आप तुलसी पत्तों से कर सकें, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो अगर आपके पास तुलसी के पत्ते अधिक हों तो आप तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो तो पूर्ण हो जाती है। अच्छा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता, लेकिन तुलसी में दीपदान जरूर किया जाता है। और फिर द्वादशी के दिन अपने व्रत खोलने से पहले तुलसी में जल देकर और विधि विधान से तुलसी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए एकादशी का निर्जल व्रत धारण करती हैं, तो इसीलिए एकादशी के दिन हम जल नहीं देते हैं। लेकिन द्वादशी के दिन अपना व्रत खोलने से पहले भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन पीपल की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार की कामना हो, कोई भी मतलब आर्थिक तंगी हो, शारीरिक रूप से परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो या फिर पितृदोष से परेशान हो, तो ऐसी अवस्था में एकादशी को अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं, साथ में पीपल की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं मात्र इस पूजन से ही समाप्त हो जाती हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जुलाई 2024 मंगलवार को सुबह 8:42 पर और समाप्त होगी 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर। 2 जुलाई को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा दोपहर में 2:19 पर। तो एकादशी का व्रत हम 2 जुलाई को धारण कर रहे हैं। 3 जुलाई को एकादशी व्रत का पारण हमें करना है और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सुबह 7:10 से पहले आप अपना व्रत खोल लीजिए, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसी दिन प्रदोष का व्रत भी होगा। तो अगर आप एकादशी और प्रदोष दोनों करते हैं तो पारण किस प्रकार से करना है ये आपको जानकारी मिलेगी आने वाली वीडियो में। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।